आइए गाइस, तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग नीट का क्वेश्चन ले रहे हैं। तो नीट का क्वेश्चन जो है वेब ऑप्टिक्स का है। तो वेब ऑप्टिक्स का जो क्वेश्चन होगा नीट के लिए है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आपके वेब ऑप्टिक्स के नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। आपको जो है क्वेश्चन करेंगे तो आप समझने लगेंगे और इजीली आप क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। और मेरी आशा है कि आप मैक्सिमम मार्क लाइए और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आप देखिएगा और आप समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है ऑन अ हॉट समर नाइट। कैसा है? ऑन अ हॉट समर नाइट मतलब जब ठंडी की, अगर ऑन अ हॉट समर नाइट गर्मी की जब रात हो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलर नियर द ग्राउंड एंड इंक्रीजेज विथ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब जो होगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलर, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है वो क्या होगा? स्मॉलर होगा नियर द ग्राउंड। ग्राउंड के पास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर का वो बहुत ही कम होगा। एंड इंक्रीजेज विथ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे मतलब अर्थ के नियर जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा, और जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे अर्थ से ऊपर इंक्रीज करेंगे हाइट ग्राउंड से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा। व्हेन द लाइट बीम डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली, जब लाइट बीम क्या करती है डायरेक्टली क्या होगी? हॉरिजॉन्टली पड़ेगी। द हाइगन प्रिंसिपल लीड अस टू कैलकुलेट दैट एज इट्स ट्रेवल द लाइट बीम। क्या होगा? द हाइगन प्रिंसिपल लीड्स अस टू कंक्लूड दैट, तो हाइजेंस प्रिंसिपल का क्या कंक्लूजन निकलेगा? इट ट्रेवल द लाइट बीम, किस डायरेक्शन में, किस टाइप की लाइट बीम बनाएगी? तो पहला ऑप्शन है बिकम नैरोअर। नैरोअर होगा, गोज हॉरिजॉन्टली विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टली ही चलेगा बिना किसी डिफ्लेक्शन के। बेंड डाउनवर्ड, नीचे डाउनवर्ड की तरफ बेंड हो जाएगा या बेंड अपवर्ड की तरफ बेंड होगा, ये बताना। ये है कंडीशन आपका क्वेश्चन 2015 में जो है 20,000 मतलब 2015 में आया है। तो आपने देखा 2015 में जी मेंस का क्वेश्चन है ये, तो आप आसानी समझ, किसका है? जी मेंस का है। तो क्वेश्चन आप समझ गए। क्वेश्चन बोला ऑन हॉट समर नाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलर नियर द ग्राउंड एंड इंक्रीजेज विथ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप होगा समर सीजन में रात के समय नीचे ग्राउंड लेवल पे जब आएंगे तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ऊपर जैसे बढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो व्हेन द लाइट बीम इज डायरेक्टली हॉरिजॉन्टली, अगर लाइट बीम हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ बढ़े तो बोला है हाइगन प्रिंसिपल लीड अस टू हाइजेंस प्रिंसिपल का क्या कंक्लूजन होगा कि वो बिकम नैरोअर हो जाएगा, गोज हॉरिजॉन्टली विदाउट एनी डिफ्लेक्शन होगा, या थर्ड बेंड टूवर्ड्स होगा, या बेंड अपवर्ड होगा। तो आपको इस तरीके से समझना है। तो आइए हम लोग अब इसका कंक्लूजन लेते। देखिए आप लोग जो है ये जी मेंस का क्वेश्चन है, 2000 हमारा 15 में आया हुआ है, और आपका जो चैप्टर वो क्या होगा? वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करते, देखिए तो आपका जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन क्या होगा? इसमें ऑप्शन 4 दिया है। ठीक है, तो 4 में से हम लोग किस पे जाते हैं? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर वेव हाइगन्स के हिसाब से चलेंगे तो ये क्या होगा? प्लेन वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट है। ये प्लेन वेव फ्रंट है। और यहाँ क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक तरह से यहाँ पे जो है ये नियर दी ग्राउंड होगा, मतलब अर्थ सरफेस के नियर होगा। अब क्या होगा? ये मान के चलिए अगर क्या करेंगे अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला? बढ़ जाता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा
तो जो क्यों ऐसा बढ़ेगा आप समझिएगा, जो लाइट वेव होगी वो डिफरेंट पार्ट से जब चलेगा, जब लाइट वेव यहाँ से पहले हार्जेंटली है, अब जब डिफरेंट पार्ट से चलेगा तो जो लाइट का डायरेक्शन है ना वो क्या करेगा, ऐसे की तरफ होगा। देख रहे हैं आप, शेप देख रहे हैं कैसा होगा, इसका मतलब है आपका क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स, क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स। तो आंसर हमारा कौन सा है, सी वाला है, डी वाला है, आप देखिएगा क्या होगा, हमें लग रहा है डी वाला है, बेंड, वो भी यहाँ लाइट लिखेंगे, लाइट बेंड टूवर्ड्स, ठीक है, लाइट बेंड टूवर्ड्स। तो लाइट किधर बेंड करेगा, टूवर्ड्स की तरफ बेंड करेगा, मतलब लाइट इधर बेंड कर जाएगा, तो इधर आउटवर्ड नहीं होगा बल्कि टूवर्ड्स होगा। तो इस तरफ जाके लाइट क्या करेगा, बेंड कर देगा। क्यों, क्योंकि लाइट इसके डिफरेंट पार्ट से जब चलेगा, प्लेन वेव के जब डिफरेंट पार्ट से लाइट क्या करता है, मूव करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी ज़्यादा इसकी कम है, और डिफरेंट पार्ट से जब चलेगा तो ये क्या करेगा, बेंड कर जाएगा। बेंड करके कैसे शेप में आ जाएगा, तो टूवर्ड्स की तरफ बेंड करेगा, तो ये लाइट बेंड्स टूवर्ड्स, यही इसका ऑप्शन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान से जो है अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिएगा, तो आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपका जो है वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका जी मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फार्मूला लगेगा और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आइए पढ़ते क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन अ YSDE एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, कौन सा दिया है, इन अ YSD मतलब क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्या है, इन यंग डबल, इन कौन सा है हमारा, तो ये एक्सपेरिमेंट है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज, जो वेवलेंथ लाइट की हो कितनी है, 5890 एंगस्ट्रॉम, कितना है, 5890, 5890 एंगस्ट्रॉम। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.5 मिलीमीटर, जो सेपरेशन है, जो बीच की दूरी है स्लिट की, वो कितनी, 0.5 मिलीमीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज 0.5 मीटर, और स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 0.5 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड ब्राइट फिन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर जो है फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट के बीच का जो डिस्टेंस वो बताना है, वो कितना है, 589 नैनोमीटर, मतलब 589 नहीं माइक्रोमीटर है, 1767 माइक्रोमीटर मतलब 1767 जो है माइक्रोमीटर है, 1178 जो है माइक्रोमीटर, या 1178 ना, इसमें से कोई नहीं, ये आपका है क्वेश्चन सेकंड। तो आइए जो है इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम आपके सामने जो वैल्यू इसको लिखते हैं, तो आप लोग समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। आपका जो है क्वेश्चन जो है सेकंड है, सबसे पहले है लैम्डा, वेवलेंथ दिया है आपका कितना, वो है 5890 एंगस्ट्रॉम है। अगर इसको हम बदलेंगे 5890 10 की पावर -10, तो ये अब ये मीटर में बदल गया। वेवलेंथ की वैल्यू दिया है आपकी इतनी 5890। अगला वैल्यू जो दिया है वो है आपका स्मॉल डी। स्मॉल डी जो होता है स्लिट के बीच का डिस्टेंस है 0.5 मिलीमीटर। अगर इसको आप बदलेंगे 0.5 मिलीमीटर को, तो 0.5 10 की पावर -3 हो जाएगा, ये मीटर में आ गया, ठीक है ना, दो चीज बदल गई। अब जो है कैपिटल डी है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर, तो ये सही आधा मीटर है, ये ऐसे ही रहेगा।
ये आपका वैल्यू हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं अगर थर्ड और अगर हमने कर दिया कितना, फर्स्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना तो ऐसे निकलेगा y3 माइनस y1 इक्वल टू, तो थर्ड के लिए हम लोग 3 और यहाँ पे हो जाएगा डी लैम्डा अपान स्मॉल डी और माइनस डी लैम्डा अपान कितना होगा डी। यही फॉर्मूला आपका लगना है। तो देखिए कैसे लगा, ये होता है फार्मूला हमारा एक तरह से डिस्टेंस निकालने के, फ्रिंज विड्थ निकालने का होता है डी लैम्डा अपन डी। तो यहाँ पे 3 है तो 3 डी लैम्डा अपन डी होगा, यहाँ 1 है लैम्डा अपन। इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपकी वैल्यू 2 डी लैम्डा अपन कितना होगा डी हो जाएगा। अब आप वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू ये डी जो होगा वो हमारा स्क्रीन 0.5 हो गया और उसके बाद लैम्डा की वैल्यू आपकी है 5890 10 की पावर माइनस 3 हो गया और अपान में डी जो है वो कितना है 0.5 10 की पावर माइनस 3 हो गया। अब इसी को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो ये 0.5 से 0.5 आप काट देंगे पहले, ठीक है, और उसमें मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये मान के चलिएगा 0 और 2 से करेंगे 9 दूनी 18, हासिल लिखोगे 8 दूनी 16 17, फिर 1 हो गया और वहाँ पे आ गया आपका 5 दूनी 10 11 और 10 की पावर यहाँ पे देखिए कितना है, तो देखिए गड़बड़ हो गया, यहाँ पे है आपका 10 और यहाँ पे आपका 3, ये जाएगा घटेगा तो आपका ये मान के चलिए कितना बचेगा, आपका ये आ गया 10 की पावर माइनस 7, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको लिख दे 1178 और 1 0 यहाँ से हटा देंगे तो -6 हो जाएगा 10 की पावर। अब इसको अगर आप हम लिखें 1178 और ये 6 हटा देंगे तो ये माइक्रो किस में आ गया, मीटर में बदल गया। यही वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन में है, मैं इसमें देख लेता हूं। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा, सी वाला है, जिसकी वैल्यू होगी 1178 माइक्रोमीटर। ये आपने देखा कि यही आपका ऑप्शन सही निकल गया, जिसमें जो है एक जो है थर्ड डिस्टेंस, मतलब आपका ब्राइट फ्रिंज 3 बन रहा है, एक 2 और 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 1178 माइक्रोमीटर। तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत दिक्कत की बात नहीं थी, क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, बस आप क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला।